दोस्तों, अगर आप भी एमएम धोनी को बेहतरीन खिलाड़ी और कप्तान मानते हैं तो वीडियो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, गुवाहाटी टेस्ट में मिली भारत की शर्मनाक हार को देखकर बुरी तरह से गुस्सा गए हैं। एमएस धोनी ने 408 रनों से मिली इस करारी को वो 5 कारण बता दिए जिसके चलते भारतीय टीम चाहकर भी गुवाहाटी टेस्ट मैच नहीं जीत पाई। आपको टीम इंडिया के हार के एक एक कारण दिखाएंगे, उनका बयान भी। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, क्या कोच गौतम गंभीर की बदलाव की वजह से आज भारत हारा, हां या ना? नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, गुवाहाटी के बारसपारा क्रिकेट स्टेडियम में चल रहे दूसरे टेस्ट मैच का 5वां दिन भारतीय क्रिकेट के लिए सबसे निराशाजनक सुबहों में से एक साबित हुआ। चौथे दिन भारत ने अपनी दूसरी पारी की शुरुआत 2 विकेट के नुकसान पर 27 रनों से की थी। ओपनर यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल दोनों पिछले ही सत्र में आउट हो चुके थे। ऐसे में 5वें दिन क्रीज पर मौजूद थे साई सुदर्शन और नाइट वॉचमैन के तौर पर उतरे कुलदीप यादव। भारत को मैच जीतने के लिए 549 रनों का असंभव सा लक्ष्य चाहिए था और अगर जीत की उम्मीद नहीं भी थी तो कम से कम लड़ाई की उम्मीद जरूर थी। लेकिन मैदान पर जो हुआ उसने भारतीय प्रशंसकों को पूरी तरह हैरान और दुखी कर दिया। सुबह जैसे ही खेल शुरू हुआ, कुलदीप यादव ने धैर्य दिखाने की कोशिश की। उन्होंने गेंद की लाइन को ध्यान से पढ़ा, हर गेंद को बैकफुट और फ्रंट फुट डिफेंस के साथ खेला। शुरुआत में लग रहा था कि वह साई सुदर्शन के साथ मिलकर मैच को पहले सत्र तक खींच लेंगे, लेकिन मार्को जैनसन ने उनकी उम्मीदों को तोड़ दिया। जैनसन की उछाल लेती गेंद ने कुलदीप को चकमा दिया और गेंद उनके बल्ले का हल्का किनारा लेकर विकेटकीपर के हाथों में पहुंच गई। कुलदीप 5 रन बनाकर आउट हुए और भारत का तीसरा विकेट मात्र 27 के स्कोर पर गिर गया। इसके बाद ध्रुव जुरेल बैटिंग के लिए आए, लेकिन वह भी ज्यादा देर टिक नहीं सके। हार्मर की स्पिन, मार्करम की फील्डिंग और भारतीय बल्लेबाजों की झिझक, इन तीनों का असर साफ दिखाई दे रहा था। जुरेल सिर्फ 2 रन बनाकर स्लिप में कैच दे बैठे। भारत चौथे विकेट के नुकसान पर और गहरे संकट में पहुंच चुका था। इस बीच साई सुदर्शन क्रीज पर टिके हुए थे, लेकिन उनकी पारी पूरी तरह संघर्ष में बदल गई थी। 139 गेंदें खेलने के बावजूद वह रन बनाने में बिल्कुल असहज दिखे। कभी बीट, कभी मिस, कभी गेंद पैड पर, कभी एज। उनकी पारी में यह साफ दिख रहा था कि वह सिर्फ समय बिता रहे हैं, लेकिन भारत को आगे नहीं बढ़ा पा रहे। अंत में मुथुसमी की गेंद पर मार्कराम ने उनका कैच पकड़ लिया और साई की 14 रन की 139 गेंदों वाली पारी का अंत हो गया। अब मैदान पर आए कप्तान ऋषभ पंत। उन्होंने शुरुआत शानदार की, एक दमदार कवर ड्राइव और एक खूबसूरत पुल शॉट। कुछ देर के लिए लगा कि शायद पंत मैच की कहानी बदल सकते हैं, लेकिन हार्मर ने पंत की लय को ज्यादा देर तक टिकने नहीं दिया। एक फ्लाइटेड गेंद तेजी से घूमती हुई आई, बल्ले का किनारा लगा और स्लिप में आसान कैच बन गई। पंत 13 रन बनाकर आउट हुए और भारत अब पूरी तरह ढहने की स्थिति में था। रविंद्र जडेजा ने मैदान पर आते ही एक अलग ही क्लास दिखाया। उन्होंने शानदार बल्लेबाजी की, घूमती गेंदों पर कदमों का इस्तेमाल किया, खूबसूरत ड्राइव लगाए और लॉन्ग ऑन पर एक आकर्षक छक्का जड़ा। जडेजा की पारी भारत की ओर से अकेली लड़ाई थी। उन्होंने 54 रन की जुझारू पारी खेली और भारतीय बल्लेबाजी को थोड़ा सम्मान दिलाने की कोशिश की, पर दूसरी ओर से विकेट लगातार गिरते ही चले गए। वॉशिंगटन सुंदर ने 44 गेंदों में 16 रन बनाए। उन्होंने डिफेंस अच्छा किया, कुछ आकर्षक शॉट लगाए, लेकिन वह भी हार्मर की घातक गेंदबाजी का शिकार बन गए। निचला क्रम तो जैसे टिक ही नहीं पाया। नीतीश कुमार रेड्डी बिना खाता खोले आउट हुए। जसप्रीत बुमराह ने 1 रन बनाए, जबकि मोहम्मद सिराज भी बिना रन बनाए चलते बने। भारतीय पारी 63.5 ओवर में 140 रन पर ढेर हो गई। दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 408 रनों से हराकर मैच को एकतरफा अंदाज में जीत लिया। सीरीज भी 2-0 से दक्षिण अफ्रीका के नाम हो गई। यह हार सिर्फ एक हार नहीं थी, बल्कि भारतीय बल्लेबाजी की पूरी तरह विफलता थी। बल्लेबाजों में न साझेदारी दिखी, न आत्मविश्वास, न रणनीति। टॉप ऑर्डर एक बार फिर फ्लॉप साबित हुआ। मिडिल ऑर्डर दबाव के सामने टूट गया और निचला क्रम एक बार फिर आसानी से समेट दिया गया। जडेजा और थोड़ा बहुत साई और सुंदर को छोड़ दें तो बाकी कोई भी बल्लेबाज दक्षिण अफ्रीका के स्पिन और तेज गेंदबाजों के सामने टिक नहीं पाया। गुवाहाटी टेस्ट का यह आखिरी दिन भारतीय क्रिकेट के लिए ऐसा दिन बन गया जहां टीम न सिर्फ मैच हारी बल्कि आत्मविश्वास भी खो बैठी। पूरे मैच में कहीं भी यह नहीं दिखा कि भारत 549 रनों के लक्ष्य का पीछा कर रहा है या कम से कम मैच को लंबा खींचने की कोशिश कर रहा है। यह हार स्पष्ट रूप से रणनीति, धैर्य और तकनीक तीनों की कमी दिखाती है।
फैंस के लिए यह नतीजा बेहद दुखद रहा और खिलाड़ियों के लिए यह बेहद कड़वा सबक कि टेस्ट क्रिकेट केवल प्रतिभा से नहीं बल्कि मानसिक मजबूती और धैर्य से भी जीता जाता है। इस हार के बाद भारतीय क्रिकेट के दिग्गज MS धोनी बुरी तरह भड़क गए और इस करारी हार को लेकर 5 कारण बताए हैं। तो चलिए दोस्तों, आपका ज्यादा समय न लेते हुए MS धोनी का बयान दिखाते हैं। गुवाहाटी टेस्ट में 408 रनों की करारी हार के बाद माहौल जितना बाहर गर्म था उतना ही अंदर ड्रेसिंग रूम में सन्नाटा था। लेकिन उस सन्नाटे को तोड़ने के लिए आगे आए टीम इंडिया के पूर्व कप्तान MS धोनी, जिनकी बातों में हमेशा कम शब्द और गहरी चोट होती है। धोनी ने एक एक खिलाड़ी को देखकर शांत आवाज में कहा, इतनी बड़ी हार सिर्फ स्कोर नहीं होती, ये बताती है कि हम कहां खड़े हैं और कहां खड़े होने का सोच रहे थे। धोनी का यह शांत गुस्सा किसी तेज चिल्लाहट से ज्यादा भारी था। उन्होंने कहा कि गुवाहाटी की यह शिकस्त सिर्फ एक खराब दिन नहीं बल्कि टीम की रणनीति, मानसिकता और तैयारी में गहरे अंतर को उजागर करती है। धोनी ने अपने काल्म टोन में लेकिन बेहद सख्त अंदाज में हार के 5 बड़े कारण सामने रखे। धोनी ने पहला कारण बताया टीम की मानसिक मजबूती की कमी। उन्होंने कहा कि 408 रनों की हार का मतलब यह नहीं कि विपक्ष बहुत बड़ा था, इसका मतलब है कि हमने लड़ाई ही नहीं लड़ी। उन्होंने कहा कि शुरुआत से ही खिलाड़ियों की बॉडी लैंग्वेज कमजोर थी, कहीं भी यह नहीं लगा कि भारत मैच को आखिरी सत्र तक ले जाना चाहता है। धोनी बोले, टेस्ट क्रिकेट में आप स्कोर नहीं, इरादा खेलते हैं और आज हमारा इरादा ही नहीं दिखा। दूसरा कारण, धोनी ने टीम की बल्लेबाजी अप्रोच को बताया। उन्होंने 100 रन का स्कोर नहीं 100 रन का इरादा खेलने का फैसला किया। कहा कि भारत ने पहली इनिंग में ही मैच विपक्ष को सौंप दिया था। 489 रन सिर्फ इसलिए बने कि गेंदबाजी में कोई अनुशासन नहीं था और दूसरी पारी में एक 140 पर ऑन आउट इसलिए हुए क्योंकि बल्लेबाजों ने परिस्थिति को समझने की कोशिश ही नहीं की। दक्षिण अफ्रीका ने उसी पिच पर 400 से अधिक रन बनाए तो पिच को दोष देना आसान बहाना है। असली गलती हमारी शॉट चयन और स्थिति पढ़ने की क्षमता की है। धोनी ने तीसरे कारण के रूप में टीम के अंदर की तैयारी और योजना पर उंगली उठाई। उन्होंने इशारों में गौतम गंभीर पर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा, रणनीति सिर्फ शब्दों में नहीं होती, मैदान पर दिखनी चाहिए। प्लान बदलना ठीक है, लेकिन हर सत्र में दिशा बदलना टीम को कमजोर कर देता है। धोनी ने यह भी कहा कि भारत जिस तरह गेंदबाजों को इस्तेमाल कर रहा था और बल्लेबाजों को भेजने के फैसले ले रहा था, उसमें स्पष्टता कम और प्रयोग ज्यादा दिखा। टेस्ट मैच वैज्ञानिक तरीके से जीता जाता है, न कि लगातार प्रयोग करके। धोनी का तंज सीधा गंभीर की रणनीति पर था। चौथे कारण पर उन्होंने कहा कि भारत की फील्डिंग और डिसिप्लिन इस मैच में टेस्ट स्तर के आसपास भी नहीं थे। उन्होंने साफ कहा कि आप 408 रनों से तब हारते हैं जब एक भी विभाग मैच में योगदान नहीं देता। गेंदबाजी औसत, बल्लेबाजी ढही हुई और फील्डिंग ने दबाव बनाने की जगह रन दी। धोनी ने कहा कि इस स्तर पर ड्रॉप कैच और मिसफील्ड की कीमत दिनों में नहीं सत्रों में चुकानी पड़ती है और भारत ने वही भुगता। 5वें और आखिरी कारण के तौर पर धोनी ने टीम में अनुभव और शांत दिमाग की कमी को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि टैलेंट बहुत है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट सिर्फ टैलेंट से नहीं, धैर्य और फैसला लेने की क्षमता से जीता जाता है। उन्होंने यह भी कहा कि युवा खिलाड़ियों में जोश है, लेकिन जज्बा और जजमेंट दोनों साथ चाहिए। दबाव के पलों में कई बल्लेबाज भागने वाले शॉट खेलते दिखे। टेस्ट क्रिकेट दबाव से भागने वालों का खेल नहीं, उसे झेलने नाम से मैच नहीं जीतते। तैयारी, दिमाग और सही रणनीति मैच जिताती है। हमें वही वापस लाना होगा। दोस्तों, टीम इंडिया की इस हार का असली गुनाहगार कौन था? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे रोमांचक क्रिकेट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय हिंद। एक सीख है, उठो, अपने गलत फैसलों को समझो और मैदान पर वापस जाओ मजबूत होकर। यही वह पल था जहां निराशा और गुस्से के बीच एक नई शुरुआत का बीज बोया जा चुका था। दोस्तों, टीम इंडिया की इस हार का असली गुनाहगार कौन था? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे रोमांचक क्रिकेट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय हिंद।